कार्यालय तो कई विधायकों का भी नहीं होता जैसा कार्यालय आपने बनाया है। कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं? लोग पूछेगा कि भाई पिंटू मिश्रा कितना कहाँ से इतना रुपया लाते हैं, कहाँ से कमाते हैं? तो क्या क्या जवाब देंगे जनता को आप? देखिए यदि कोई पूछे तो हमको लग रहा है ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। हम दिल्ली में काम कर रहे थे और दिल्ली से काम करके हम 2015 में 12 फरवरी को यहाँ आ गए थे। आज भी डेट मुझे याद है और तब से मैं लगातार यहीं पे हूँ। मेरा कुछ व्यापार है, हम वो व्यापार करते हैं। यहाँ भी छोटी सी व्यापार चलाते हैं, भट्ठा चलाते हैं, वो भी करते हैं। हम व्यापार के साथ साथ समाज सेवा में भी है। तो पैसा जो है कहीं से लाते नहीं है, व्यापार से आता है और वो हम खर्च करते हैं। मतलब हर हिसाब किताब रखा आपने, कोई हिसाब मांगेगा तो हिसाब देने के लिए तैयार है। हिसाब, सवाल, जवाब सब रखा हुआ है। इसलिए कि तो हमारी उम्र 32-33 साल है। हमने यदि किसी का लूट लिया तो किसका लूट लिया? हम अभी पहले बार जिला परिषद के पद पे आए हैं, 3-3.5 साल हुआ है। सरकार की जो योजना है ऑनलाइन है, आप उसको चेक कर लीजिए। तो हम किसका ले लेंगे जी? हम कोई पद पे तो है नहीं जो हमने किसी का लूटा। यदि पद पे हो तो समझ में आता है हमने लूट लिया। हम तो कोई पद पे नहीं है। और देखिए जो पद पे नहीं है और फिर भी हम काम करते हैं। और ये कार्यालय इसलिए बना है, यहाँ पे हमारा रेसिडेंस नहीं है। आप कहीं भी यहाँ रेसिडेंस नहीं देखिए। सही बात है। ये जनता कार्यालय है, इसलिए जनता कार्यालय नाम रख दीजिए। जनता का ही कार्यालय है। हमारे साथ साथ यहाँ जनता भी आके बैठते हैं, हम रहे चाहे नहीं रहे, उनको लगे वो बता के जाते हैं, हम उनका काम करते हैं। इसीलिए हमने ये कार्यालय बनाया। मतलब कभी भी आ सकती है जनता, कभी भी आ सकती है, खुला रहता है हमेशा हमेशा। आप ये देखिए भाई पिंटू मिश्रा का कार्यालय देख लीजिए, माफ कीजिएगा जनता का कार्यालय आप देख लीजिए। भाई पिंटू मिश्रा ने जो बनाया है जनता का कार्यालय, मधुबनी में तो कई जिला पार्षद होंगे, लेकिन भाई पिंटू मिश्रा जी ऐसा पहला जिला पार्षद आपको मिल जाएंगे कि इतना बढ़िया काम अपने जनता के लिए उन्होंने किया है। जो जनता की बहुत समस्याएं होती है, लेकिन अक्सर वो जाए कहाँ, मिले किससे, किसी को पता नहीं होता है। तो भाई पिंटू मिश्रा ने बहुत ही आसान कर दिया है कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप सीधे कार्यालय पहुंच जाइए, कभी भी आप पहुंच सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जनता कार्यालय का मकसद ये है, देखिए अंचल कार्यालय है, हाँ बिल्कुल, ब्लॉक कार्यालय है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ, थाना बना हुआ है, डीएम ऑफिस बना हुआ है, डीडीसी ऑफिस बना हुआ है। ये प्रशासनिक पैडलर चलता है जिसे सरकार चलाती है। और नेता मतलब नेतृत्व करता, बिल्कुल, जो समाज, जो वार्ड हो, चाहे मुखिया हो, चाहे समिति हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला पार्षद, नेतृत्व कर रहा है अपनी समाज का, उस पॉपुलेशन का, तो वो कहाँ जाएगा? जो जनता आपको जिताया है वो कहाँ जाएगा? उसके लिए तो कोई न कार्यालय होना चाहिए। जो हमारे जो नेता है वो यहाँ मिलेंगे, हमारे जो प्रतिनिधि है वो यहाँ मिलेंगे। एक चीज बताइए, आप चुनाव जीत लिए और आप घर चले गए और लोग आपको घर पे जाके ढूंढे, मुखिया जी अभी घर में है या पार्षद जी अभी घर में है या विधायक जी अभी घर में है, तो अच्छा नहीं लगता क्या? लेकिन ऐसा सभी नेता कहाँ सोचते हैं, ऐसा आप ही क्यों सोचते हैं? क्या आप में ऐसी खूबी है, आप क्यों सोचते हैं जनता के बारे में इतना? और नेता तो नहीं सोचते हैं। देखिए हम आपको बता देते हैं, हमने 22-23 साल की उम्र में रिटायरमेंट भी ले लिया। तो हमारी ये मिट्टी है ना, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। हम लोग मिथिलांचल से है ना, यहाँ फ्रीडम फाइटर की धरती है। हमारे गांव सोहराई है, लक्ष्मीपुर पंचायत रेखा ब्लॉक में आती है। वहाँ फ्रीडम फाइटर भरे पड़े हैं, मतलब इतने हैं। अभी तो बहुत सारे स्वर्गवास हो गए माननीय। और गंधवार देख लीजिए, या अभी पचाड़ी देख लीजिए, या सरसों पाई, या आसपास की हम बता रहे, पंडोर प्रखंड की बात कर रहे, क्या प्रखंड की बात कर रहे हैं। 1957 में पहला विधायक यहाँ पे रमाकांत जी हुआ करते थे। रमाकांत झा, माननीय स्वर्गीय रमाकांत झा, जो हमारे ग्रामीण थे। तो आप समझ सकते हैं हम किस मिट्टी से आते हैं। तो हम देखिए, शुरुआत किसी न किसी को करना है। लेकिन समाज में कोई बढ़िया काम करता है तो उसको धमकी मिलता है, उसको परेशान किया जाता है। आपको नहीं लगता है, आपको कोई धमकी वमकी नहीं मिला? धमकी तो मिलता रहता है। देखिए हम बता देते हैं, मेरा नाम पिंटू मिश्रा है। हाँ, ठीक है। हमारे पिताजी ने विरासत में कुछ नहीं दिया। विरासत में क्या दिया? तो सिर्फ और सिर्फ हिम्मत, जज्बा और काम करने का तरीका। हाँ, तो यही दिया है। ठीक, तो वो तो जो मिला है वो रहेगा। अब देखिए क्या होता है, पार्टिकुलर जो नौजवान भाई है उसको मैं बोलना चाहता हूँ, जो हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। दो ही चीज होता है, लोकतंत्र है। हो सकती है हमारे सिद्धांत से, हमारे विचारधारा से नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता, होता ही है भाई। देखिए उसके लिए बुरा नहीं मानना है। ठीक है। हमें कोई बड़े बुजुर्ग ने बोला था, जहाँ फूल की माला पहनाया जाता है वहीं कांटा भी दिया जाता है। बिल्कुल। तो जहाँ फूल मिलेगा वहाँ कांटा भी मिलेगा, तो उससे घबराना नहीं है। डर नहीं लगता आपको? डर तो हमें पता नहीं, बाइबोने नहीं लगता है। अच्छा, ठीक है। डर किसको कहते हैं हमको नहीं पता है। कौन डरेगा जी, किससे डरेगा, काहे डरेगा जी? जनता के बीच में ना है जी, उनको गलत काम करने आए हैं।
तो बढ़िया काम करने वालों को ही तो समाज परेशान करता है। आपको पता नहीं कलयुग चल रहा है बहुत। देखिए बहुत सारे लोग तीखा टिप्पणी करते हैं, हाँ। ठीक है, ऐसा है वैसा है। मैं उन नौजवान भाई को भी बोलना चाहता हूँ, आप जो तीखा टिप्पणी करते हैं ना, आप देखिए ये पिंटू मिश्रा कोई ऐसे पिंटू मिश्रा नहीं हो जाता है, या वरुण जी कोई ऐसे वरुण जी नहीं हो जाते हैं, या कोई भी जो पर्सन है कोई ऐसे नहीं हो जाते हैं। हर एक किताब के पन्ने को उल्टा के पढ़ना पड़ता है, तब अगला चैप्टर आता है। सीधे एक ही बार लास्ट चैप्टर या बीच की चैप्टर नहीं होता है, शुरुआत कहीं ना कहीं एक से होती है। आप ठीक है, आप नौजवान हैं, फिर भी आपको हमसे हो सकती है कुछ समस्या होगी, या कुछ विचारधारा की होगी, या कुछ मानसिकता की होगी, या कुछ हमसे भी गलती हुई होगी। हम भगवान तो नहीं है, नहीं है। तो आप लेकिन देखिए, समझिए, हम ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, सब मिल के रहिए। ये सारे नौजवान के लिए लड़ रहे हैं। एक चीज बताइए, आज जो हम शुरुआत किए हैं, मान लीजिए हम मुखिया चुनाव लड़े, उसके बाद बहुत सारे नौजवान हमारे क्षेत्र के भी मुखिया चुनाव लड़े लगे, हम जिला पार्षद चुनाव लड़े, सारे नौजवान ने देखा जी पिंटू भाई लड़े, तो अगली बार इच्छा जागती है। यदि पड़ोसी का घर 2 मंजिल का हो, यदि पड़ोसी का 1 मंजिल, वो भी सोचता है मैं भी 2 मंजिल बनाऊं, होता है। ये सोच लेके चलना चाहिए। आप किसी का चमचा बन के, किसी का बेलचा बन के, किसी का झोला उठा के, किसी पर्सनल व्यक्ति का और किसी विचारधारा को लेके आप हाय तौबा करिएगा, जिस दिन कोई ऐसी समस्या आएगी ना, न कोई देखने वाला रहेगा, न कोई बचाने वाला रहेगा। या आपने भी ऐसा 100 मामला देखा होगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है।